स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी चर्चा करते हैं। तो आज के दिन निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिली और वो गिरावट रही जो कि 0.61% गिरावट देखने को रही। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि अमेरिका और चाइना के बीच बेहद माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। आज के दिन अगर हम बात करें तो आज के दिन अमेरिका ने जो लगाया था टैरिफ, कितना, चाइना के ऊपर 104% तक का जो टैरिफ लगाया था, तो वो आज के दिन से प्रभावी हो गया। और अब चाइना ने भी अमेरिका पर कितना 84% तक का टैरिफ लगा दिया है और वो 84% तक का जो टैरिफ है वो कह रहे हैं कि 10 तारीख से लागू हो जाएगा। ठीक है सर। अब इन सब के बीच में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो अगर बिक्स की बात करें तो बिक्स लगभग कितना बढ़ चुका है और बिक्स में जो बढ़ोतरी हो चुकी है वो लगभग 5.5 अंक की बिक्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। बिक्स क्या होता है? बिक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी को दिखाता है कि मार्केट में किस कदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। अगर हम बिक्स में देखें तो बिक्स में 5.5 अंकों की वृद्धि और बिक्स लगभग बढ़कर कितना 21.68 पर आ चुका है बिक्स बढ़कर। ठीक है। अब ये जो बिक्स बढ़ रहा है ये भी एक खतरे की घंटी है। किसके लिए? ग्लोबल मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है कि बिक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर बिक्स से बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब चाइना ने ये घोषणा कर दी है कि वो 84% तक का टैक्स लगाएंगे यूएस के आयातित वस्तुओं, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर कच्चे तेल में भी 6.6% गिरावट हुई और कच्चे तेल में जो 6% गिरावट हो चुकी है और वो गिरावट होकर कितने पे आ चुका है? अगर एमसीएक्स पर बात करें तो एमसीएक्स पर अगर कच्चे क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट ऑयल की, तो उसका लगभग 4873 पॉइंट पे ये आ चुका है। ठीक है। और वहीं अगर ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो वो लगभग 59 59 रुपए 59 डॉलर प्रति बैरल पे पहुंच चुका है। ठीक है सर। तो ये एक कच्चे तेल में भी गिरावट हो रही है और ये जो गिरावट जो चल रही है तो ये इस तरफ निशानियां कर रही हैं कि मार्केट में एक एक जबरदस्त फियर का माहौल है और मार्केट जो है वो मंदी की तरफ जा सकता है। ये इस तरफ इस तरफ ये निशाना कर रही हैं। अब अगर हम बात करें तो लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें तो चाइना के मार्केट पर कोई भी इसका प्रभाव कल के दिन का नहीं महसूस हुआ। क्यों? कल के दिन की अगर हम बात करें तो चाइना में कल के दिन कितना 4.6 अरब डॉलर, ठीक है सर, 4.6 अरब डॉलर की खरीदारी हुई। और ये खरीदारी किस वजह से हुई? अगर ये खरीदारी हुई कि चाइना के जो निवेशक हैं वो सोच रहे हैं कि सरकार उनके लिए एक राहत पैकेज ला सकती है। कौन सी सरकार? चाइना की गवर्नमेंट। ठीक है। चाइना की गवर्नमेंट, चाइना सरकार एक राहत पैकेज ला सकती है और इस वजह से अगर चाइना इंडेक्स की बात करें तो चाइना इंडेक्स 1.4% बढ़त पे था कल के दिन। ठीक है। तो ये अब क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच जो लगातार टकराव चल रहा है, लेकिन कल के दिन मैंने कहा था कि चाइना ने ये कहा था कि हम ये सब जानते थे और चाइना चाइना ये कह रही थी हम ये सब जानते थे इसलिए हमने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। ये बात कह रही है चाइना। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक तनातनी का बेहद माहौल तैयार हो गया है और इस वजह से मार्केट में जबरदस्त फियर और चिंता का माहौल है, जो कि आज के दिन की खुशखबरी जो थी रेपो रेट की कमी की, तो उसका भी मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मार्केट आज के दिन भी 0.61% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। अब अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख न्यूज पे बात करते हैं, कुछ प्रमुख ऐसे स्टॉक से बात करते हैं जिनके संबंध में न्यूज है। तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक के लिए फिर से एक न्यूज आई और कंपनी को ऑर्डर मिला। कंपनी को ऑर्डर कितने का मिला? लगभग कंपनी को जो ऑर्डर मिला वो एक ऑर्डर मिला है 490 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है। कंपनी को ऑर्डर सरकार की तरफ से मिला है जिसमें कि देखिए 2 कोस्टल रिसर्च वीजल फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो कंपनी के लिए लगातार एक अच्छी न्यूज आती रहती है और स्टॉक जो चल रहा है वो 1566 की प्राइस पे चल रहा है। अगर इस स्टॉक की बात करें, कंपनी की बात करें, तो देखो अब कंपनी पे जो असर पड़ेगा वो कंपनी के रिजल्टों का पड़ेगा। जब कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होंगे तो ये कंपनी की अगर मैं रेंज आपको बताऊं तो 1500 रुपए से और ये रेंज 1700 रुपए तक के बीच बैठ रही है। ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पिक में शामिल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पिक के लिए अगर शामिल करना चाहते हैं किसी डिफेंस स्टॉक में, ठीक है सर, डिफेंस स्टॉक में, तो जीआरएसई उसके लिए एक प्रमुख स्टॉक हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर देखें तो ये स्टॉक की जो रेंज है अगर आपको 1500 के रुपए के आसपास अभी चल रही है, तो स्टॉक थोड़ी सी अगर गिरावट होती, देखो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। डिफेंस स्टॉक्स में लगातार अच्छी न्यूज आती रहती है, लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हमें
लॉन्ग टर्म केवल रुकना पड़े तभी हम इन स्टॉक्स में बाइंग करें, कोई शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ना बनाए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन इस प्रकार की है इस समय कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए पैसे को सेव करके रखें, अपने पैसे को बचा के रखें। हाँ, स्टॉक में अगर बाइंग करने का मन है, क्योंकि स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसा है तो अगर स्टॉक में आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो अपनी बाइंग को आज के समय में, जैसे 10 स्टॉक की बाइंग को आप कितने भागों में बांट लीजिए, 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में बांट लीजिए, 5 बार कर लीजिए। कितना प्राइस, 2+2+2, मतलब एक एक दो दो क्वांटी करके ही बाइंग करिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी अंदेशा नहीं है कि कब मार्केट में कहां तक गिरावट हो जाए। लेकिन डिफेंस स्टॉकों के लिए अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इन स्टॉकों में आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा जीआरएसी स्टॉक। अगर अन्य स्टॉक की बात करें तो कुछ दो स्टॉक प्रमुख ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जिसमें कि एनालिस्ट ने बाइंग की संज्ञा दी है, तो उसको हम बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो अभी चल रहा है स्टॉक कितने पे चल रहा है, 102.92 पे चल रहा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन 5.6 मिलियन का वॉल्यूम आया और स्टॉक में आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली वो 1.32% तक की गिरावट देखने को मिली। अगर स्टॉक की बात करें तो जेफरी के द्वारा बाई रेटिंग दी गई है और बाई रेटिंग जो जेफरी के द्वारा दी गई है वो टारगेट प्राइस 125 के लिए दी गई है, ठीक है सर। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म पिक में ही शामिल किया जा सकता है। तो ये एनालिस्ट के द्वारा बाई की सलाह है सर, मेरे द्वारा कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है स्टॉक का। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो जिसके लिए कुछ अच्छी न्यूज है, जिसमें कि एफआईआई के द्वारा अपनी स्टेक बढ़ाया गया है, उस स्टॉक को देखते हैं जिसमें कि एफआईआई ने अपने स्टेक बढ़ाया है, तो देखते हैं। हम बात करते हैं स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक का नाम है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक अच्छी न्यूज ये है कि एफआईआई के द्वारा स्टॉक में कंपनी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई गई है, जो कि पहले 4.85% थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो अब इंक्रीज करके कर दिया गया है 5.24%। तो एफआईआई के द्वारा बाइंग हुई है स्टॉक्स में, तो स्टॉक आपके लिए एक अच्छी अच्छी पोजीशन पे भी मिल रहा है। और स्टॉक की अगर हम बात करें, कंपनी की बात करें तो एनालिस्ट के द्वारा बाई की सलाह है, बाइंग जोन में स्टॉक चल रहा है। और मार्केट कैप की बात करें तो एक छोटा मार्केट कैप है, 3760 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें तो 17 का पी रेशियो चल रहा है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो आरएसआई अगर देखें तो 48.5 की चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 60 का चल रहा है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज सभी से स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है। तो एक डिफेंस का एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि स्टॉक को अभी के समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें, हाँ कल के दिन मैंने स्टॉक की बात की थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कल के दिन मैंने एक स्टॉक की बात की थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो कल के दिन मैंने आपको बताया था अल्फा ट्रांसफार्मर स्टॉक लॉन्ग टर्म पिक के लिए बताया था। अगर उसको देखें तो आज के दिन अगर हम देखते हैं उस स्टॉक को, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो कल के दिन मैंने आपको स्टॉक कहा था कि अल्फा ट्रांसफार्मर स्टॉक, ठीक है, ट्रांसफार्मर के स्टॉक हैं और इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रहने की संभावना है। आज के दिन अगर बात की जाए तो 10% का सर्किट लगा। अगर आपने कल का, मेरे रेगुलर व्यूअर है, अगर कल का वीडियो देखा हो तो मैंने अल्फा ट्रांसफार्मर को आपके लिए बताया था कि एक लॉन्ग टर्म की पिक के लिए आप शामिल कर सकते हैं स्टॉक को। अगर स्टॉक की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर का स्टॉक है और पावर की डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है। तो इसमें अगर ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स में बात करें तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, ठीक है सर, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और अल्फा ट्रांसफार्मर एक छोटा स्टॉक है जिसको मैंने कहा था कि जो आपको अगर बाइंग करनी है ऐसे स्टॉक्स में तो अपने पोर्टफोलियो का मात्र 1% देना है। लेकिन स्टॉक में आज के दिन जबरदस्त तेजी आई और 10% का सर्किट लगा स्टॉक में, तो एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप कल के दिन से मार्केट कैप बढ़ के आज देखो 68 करोड़ का हो गया है। पी रेशियो की बात करें तो 54 का पी रेशियो पहुंच गया है। और अगर यहाँ हम बात करें तो आरएसआई 45.4 पे पहुंच गई है। 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर निकल चुका है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, ठीक है सर। एक लॉन्ग टर्म की पिक के लिए शामिल कर सकते हैं अल्फा ट्रांसफार्मर को, लेकिन ध्यान रखना है कि बाइंग जो होनी है वो बाइंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि मुझे आपके पोर्टफोलियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितना किसमें एलोकेशन देनी है वो एक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आप खुद ही समझ सकते हैं, इस बात को आप याद रखें। एक अन्य स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें कि आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म पिक, ठीक है, और छोटे समय के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें अनंतराज स्टॉक्स की,
अगर इस स्टॉक को देखें तो आज के दिन 4.5% गिरावट रही है स्टॉक्स में, लेकिन स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन है स्टॉक में। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो फंडामेंटल मार्केट कैप 14,259 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो की बात करें 37 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर हम देखें तो RSI 35.6 की है, मनी फ्लो इंडेक्स 49.4 का है। और अगर हम देखें तो ये देखिए आप, प्रमोटर की होल्डिंग 60% की है, पब्लिक की होल्डिंग 20% की है, FII की होल्डिंग 13% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.0% 7% की है, और अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 1.64% की है। अगर देखें स्टॉक में तो आप इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म पिक में ही। लेकिन ये स्टॉक आपको यहाँ से बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, याद रखना है, एक अच्छा स्टॉक है। जो कि कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी क्या करती है, तो कंपनी देखिए डेटा सेंटर में काम करती है, और ठीक है हॉस्पिटलिटी में और सर्विस एग्रीमेंट पर ये लिखा है सारा कुछ यहाँ पे। अगर आप देखें तो मैं रूप से अगर मैं कहूँ तो ये डेटा सेंटर्स में जो काम करती है, इस वजह से स्टॉक जो है चर्चा में है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखिए और ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ग्रुप हाउसिंग है, उसके बाद कमर्शियल डेवलपमेंट्स है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, पार्क में मॉल्स में ऑफर कॉम्प्लेक्स अफोर्डेबल हाउसिंग एंड डाटा सेंटर, ठीक है। तो एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक के लिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। तो काफी स्टॉक्स पे आज मैंने चर्चा की, अगर आपको सारे स्टॉक पसंद आते हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।